देखिए, घर का हार्ट जब डिस्कस करते हैं हम, यानी कि उसका सेंटर, इसका मतलब है कि ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान हमको घर बनने के बाद में नहीं देखना है, उससे पहले भी कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसको अगर हम पहले ही कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। या हम कोई परचेस करने जा रहे हैं प्लॉट, या फिर हम किसी फ्लैट को रेंट पे लेने जा रहे हैं, तो सबसे बेसिक जिसको हम रेमेडी बोल सकते हैं, या फिर एक वास्तु चेक करने का तरीका जिसको हर किसी को ट्राई भी करना चाहिए, तो ये हम कैसे करते हैं पहले उसको समझते हैं, और उसके बाद हमको अपने सेंटर ऑफ हाउस या फिर पूरे घर का जो मेन हार्ट है उसको किस तरीके से मेंटेन रखना है और कोलेस्ट्रॉल से बचाना है, इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, जब आप कभी कोई प्लॉट परचेस करते हैं तो उस प्लॉट में 2-3 प्रकार के ब्रह्म स्थान से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, उसको ज़रूर आप ट्राई कीजिए। जैसे आप क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लॉट परचेस किया, या आप उसको अभी परचेस नहीं करने वाले हैं, बस आप गए हैं उस प्लॉट को देखने के लिए। तो जब आप प्लॉट देखने गए हैं तो उसके सेंटर में 1 बाई 1 फीट का आप गहरा गड्ढा करवाइए। मतलब एक उसकी डेप्थ रहेगी, लेंथ रहेगी और विड्थ रहेगी, तो एक क्यूब की साइज का। तो जब आप उसमें गड्ढा करवाते हैं, गड्ढा करवाने के बाद में एक टेस्ट तो ये होता है कि आप उसमें 1 बकेट पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद में उसमें देखिए कि वो पानी क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर जब वो आपको समझ में आ जाए कि अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो प्रॉपर्टी में एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है, अपन उससे उसको समझते हैं। या फिर रुद्राक्ष रेमेडी भी होती है। यदि आपके पास कोई बड़ा रुद्राक्ष की माला है, जैसे कि मैंने अभी एक धारण की हुई है, ये मेरी एक रुद्राक्ष की माला है, तो इस तरीके की माला को यदि आप उस गड्ढे में जब आपने पानी डाला और फिर आपने ऐसे चेक किया, और उसके बाद अगर आपकी रुद्राक्ष की माला ओरिजिनल है तो वो क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो यदि वो भी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि उस प्लॉट की एनर्जी पॉजिटिव है। अब प्लॉट की एनर्जी पॉजिटिव कैसे होती है? तो बेसिकली क्या होता है कि अगर उस प्लॉट में या उस जमीन के नीचे कोई भी नेगेटिव चीजें होंगी, या किसी की बॉडी दबी होगी, या किसी जानवर को गाड़ दिया गया होगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि 50-60 साल 100 साल पहले उसमें क्या होगा, या वो फिलिंग की मिट्टी है। तो जनरली क्या होता है कि फिलिंग की मिट्टी में तो उतना इश्यू आता नहीं है, बट वो स्ट्रक्चरली फाउंडेशन वाइज उतना परफेक्ट नहीं होता है। तो अपन अभी वास्तु से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे। उसमें अगर आपका ऐसा है कि मान लेते हैं कि कोई आज से सालों पहले वहां पे कब्रिस्तान था, या कोई ऐसी चीज थी जहां पे लोगों को दफनाया जाता था, तो वो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी में काउंट होगी। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्लॉट को यदि आप लेंगे तो वास्तु दोष हमेशा आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको एक तो बचना है। सेकंड रेमेडी ये होती है कि जैसे वेल्थ अगर आपकी बढ़नी है, तो वेल्थ को हम किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं? आपने जो गड्ढा किया है उसमें उसी मिट्टी को वापस डाल दीजिए। जब आप उसी मिट्टी को उसमें वापस डालेंगे तो फिर क्या होगा कि अगर वो मिट्टी उस गड्ढे में वापस से फिल करने के बाद एक सेम लेवल पे आ जाती है जैसे वो पहले थी, तो वो प्रॉपर्टी आपको कभी ग्रोथ नहीं देगी। और यदि वो एक बम्प जैसा बना लेती है आपके फिलिंग करने के बाद में, मतलब जितनी मिट्टी आपने निकाली है उतनी ही आपने डाली, लेकिन उसके बाद भी वो अपने प्लेन सरफेस से और थोड़ी सी ज्यादा ऊंची है, तो यदि वो इस तरीके से शेप ले लेता है तो इसका मतलब है कि उस घर में जब आप अपना निर्माण करेंगे, रहना शुरू करेंगे, तो जैसे जमीन अभी तुरंत में बढ़ गई, उसी तरीके से वहां पर आपकी बढ़ोतरी भी होगी, ग्रोथ बढ़ेगी, हर तरीके से ग्रोथ का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप कुछ उपाय कर सकते हैं।